दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील करता हूं और बिना लाग लपेटे सीधी बात लेकर आपके सामने आ जाऊं। देश के वीर बेटे ने जान दे दी क्योंकि वो अपने अधिकार के लिए खड़ा था। यह मामला दोस्तों लद्दाख का है। राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला। पिता फौजी, बेटा भी फौजी, जिसके खून में देशभक्ति बसी और अपने अधिकार के लिए लड़ रहा था, बेटा को गोली मार दी गई और उसकी मौत हो गई। यह है हमारे देश का लोकतंत्र, जहां लोगों को अपनी बात कहने का भी अब अधिकार नहीं रह गया। इस पर मोदी मीडिया चुप्पी साधे बैठा हुआ है। फिर भी बीजेपी सरकार ने देश के वीर बेटे की गोली मारकर जान ले ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लद्दाख और अपने अधिकार के लिए खड़ा था। पूछो उस पिता से जिसकी आंखों के सामने यह सब हुआ। पिता के दर्द भरी आंखें बस एक सवाल कर रही हैं, क्या आज देश सेवा का यही सिला है? दोस्तों, देश के लिए लोग मर जाते हैं और उन्हें फक्र रहता है कि हमारी सरकार सुनेगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि हम अपना अधिकार मांगने जाएंगे तो गोली मार दी जाएगी। हमारी मांग है कि लद्दाख में हुई इन हत्याओं की निष्पक्ष न्याय जांच होनी चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मोदी जी, आपने लद्दाख के लोगों को धोखा दिया है। वो अपना हक मांग रहे हैं। संवाद कीजिए, राजनीति बंद कीजिए। कांग्रेस सांसद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्सपर्ट पर एक पोस्ट कर भाजपा पर बड़ा हमला कर दिया। मेरा बेटा देशभक्त था। बता दें कि पूर्व सैनिक त्यावांग चर्चिनलेह हिंसा के दौरान मारे गए 4 लोगों में से एक थे। दोस्तों, उनकी मौत के बाद परिवारजनों ने पुलिस की कार्रवाई के साथ ही शरीर पर चोट के निशान पाए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां से हालात पर काबू क्यों नहीं पाया गया? गोली चलाने का आदेश किसने दिया? त्यासंगबांग के पिता ने कहा कि मेरा बेटा देशभक्त था। पाकिस्तानी मार न सके जिस बेटे को हमारे हिंदुस्तान की पुलिस ने मार दिया, हमारी फौज ने मार दिया। क्या हमारे जैसे देशभक्तों के साथ ऐसा बर्ताव होना चाहिए? यह पिता का दर्द है। दोस्तों, हमें आपको यह भी बताते हैं कौन थे त्सांग धरचिनलासांग। धरचिन ने कुल 21 साल गुजारे सेना में। वे 1996 से 1917 के बीच लद्दाख के अंग रहे। अंग का मतलब है सेना से जुड़े रहे और सेना को वो अपना अंग मानते थे। उन्होंने 1999 में
फैक्ट्री डिवीजन में कार्यरत अपने पिता सिटीजन नामाल के साथ कारगिल की लड़ाई भी लड़ी और अब रिटायरमेंट के बाद लेह में कपड़े की दुकान चला रहे थे उनके पिता। उनके परिवार में उनकी पत्नी के साथ 4 बच्चे भी हैं, जिसमें 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। दोस्तों, परिवार में चर्चिल की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग। चर्चिल के छोटे भाई ने कहा कि जब युद्ध होता है तो हम लद्दाखी ही सेना को पूरा सहयोग देते हैं। हम अपने जवानों को सैनिक बनाने के अलावा उनके कुली और मार्गदर्शक भी बनते हैं। यह पीड़ा है उस परिवार की जिस परिवार का बेटा चला गया, जिस पत्नी का सुहाग उजड़ गया, जिस बाप का बेटा खत्म हो गया, जिन बेटे और बेटियों का बाप खत्म हो गया। यह दर्द लद्दाख में उस परिवार का है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लेह में हिंसक विरोध प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों, लेह में लगभग 8 किलोमीटर दूर साबू इलाके में एक पहाड़ी पर मौजूद घर में त्याबांग धरचिन का परिवार उनके शव के चारों ओर बैठकर बौद्ध प्रार्थनाएं कर रहा। 46 साल के धरचिन को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उनके रिश्तेदार और दोस्त उमड़ रहे हैं, जिनकी 24 सितंबर को लेह में हुए हिंसक विरोध के प्रदर्शन के दौरान एक गोली उनकी पीठ को चीरती हुई सीने के पास से निकल गई थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वह 4 लोग में से एक थे, जिनकी मौत पुलिस द्वारा की गई गोली में हुई है। उपराज्यपाल कविंदर गुप्त ने जान गंवाने वाले 4 लोगों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की थी और कहा था कि ज्यादा लोगों की जान जाने से रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएं। कारगिल युद्ध के अनुभवी धरचिन रिटायरमेंट के बाद लेह में एक कपड़े की दुकान चला रहे थे। उन्होंने 1996 से 2017 तक लद्दाख स्काउट्स में हवलदार के रूप में सेवा की थी। धरचिन के पिता स्टेजन नाम ग्याल ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मेरा बेटा देशभक्त था, उसने कारगिल युद्ध लड़ा और 3 महीने तक मोर्चे पर तैनात रहा। उसके समय में पाकिस्तानी लड़ाई लड़ी, पाकिस्तानी उसे मान नहीं पाए, लेकिन हमारी अपनी फोर्स ने उसकी जान ले ली। कारगिल युद्ध के अनुभवी नाम ग्याल 2002 से सूबेदार मेजर और कैप्टन के पद से रिटायर हुए। नाम ग्याल ने कहा कि कारगिल युद्ध में मेरा बेटा साथ साथ लड़ रहे थे, मतलब बाप और बेटा दोनों ही हिंदुस्तान के लिए युद्ध कर रहे थे। ये बड़ी बात है और आज बाप को बेटा खोना पड़ गया। मुझे अपनी सेवाओं के लिए सेना अध्यक्ष ने प्रशंसित पत्र मिला। सेना में शामिल होना हमारे खून में है। धरचिन के बच्चे भी आर्मी स्कूल में पढ़ रहे हैं और वह चाहते थे कि वे सेना में शामिल हो। क्या सरकार अपने देशभक्तों के साथ ऐसा व्यवहार करती है? परिवार में उनकी पत्नी और 4 बच्चे हैं। इनमें 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, जिनके ऊपर से बाप का साया हट गया। सबसे बड़ा बेटा सिर्फ 16 साल का है। तो रिश्तेदार पड़ोसी उन्हें
मिलनसार व्यक्ति के रूप में याद करते हैं। धर्मचंद के परिवार में उनकी मौत को हत्या बताते हुए आरोप लगाया कि उनके शरीर पर डंडों के निशान हैं, जिससे पता चलता है कि मरने से पहले उनकी पिटाई भी की गई थी। हमारे ही लोग ने उन्हें मार डाला। धर्मचंद की पत्नी पूरे मामले की गहन जांच की मांग कर रही हैं। उन्होंने कहा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। गोली चलाने का आदेश किसने दिया, गोली किसने चलवाई, वे भीड़ को आंसू गैस और रबर की गोलियों से क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए। हमें सदमा लगा है कि हमारे ही लोगों ने उन्हें मार डाला। धर्मचंद के छोटे भाई ने कहा जब युद्ध होता है तो लद्दाख को आगे आना पड़ता है, और आज हम स्थिति को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें देशद्रोही कहा जा रहा है। दोस्तों, आज लद्दाख के हालात देखकर यह लग रहा है कि देश में अब लोगों को अपनी बात कहना भी भारी पड़ रहा है। सरकार हमारी बात सुनेगी ना नागवाल उन्होंने कहा कि लद्दाखियों की जायज मांगों के प्रति सरकार की उदासीनता ही उनके बेटे और भाई ने कहा कि मौत का कारण बने हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति का अधिकार है, वो अपनी बात कहने के लिए सक्षम है, लेकिन लोकतंत्र में अब लोग अपनी बात भी नहीं कह पा रहे हैं। और साफ शब्दों में पीड़ित परिवार ने कहा कि हमारी सबसे मुखर आवाज सोनम वांगचुक को जेल में डालकर क्या लद्दाख के साथ न्याय हो रहा है। नामग्याल कहते हैं मेरे बेटे ने लद्दाख के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बात सुनेगी। पीड़ित परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि लद्दाख में जो कुछ हुआ है उसकी जांच होना चाहिए। कब तक जांच होगी, कैसी जांच होगी, यह तो आगे का विषय है। लेकिन धन है मोदी मीडिया कि आखिरकार कब तक इस तरह से चाटवार्ता करोगे। कभी न कभी तुम्हें भी सत्य की राह पकड़ना पड़ेगी। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त